वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम किस नेम से जानते हैं? एज स्ट्रक्चर, एज एंड सेक्स कंपोजिशन या पॉपुलेशन पिरामिड के नेम से हम इसको जानते हैं। हम इसको क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो पॉपुलेशन हो रही है, पॉपुलेशन हर एक कंट्रीज में बढ़ रही है। कहीं पर बढ़ने की जो उसकी रेट है बहुत ज़्यादा है, कहीं पर वो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, कम है। लेकिन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। जो पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी होगी वो मेनली कहा जाता है 3 फैक्टर्स पर डिटरमाइन होती है। वो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले कि उस कंट्री में फर्टिलिटी कितनी है। जैसे आप मान लो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्या होता है, फर्टिलिटी मतलब एक वुमेन कितने बच्चों को जन्म दे रही है, वो फर्टिलिटी बताएगा। तो फर्टिलिटी रेट क्या है वहाँ पर, और वहाँ पर मोर्टेलिटी मतलब वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी कितनी है, कि किसी बच्चे ने जन्म लिया और उसके बाद उसको हेल्थ फैसिलिटी कितनी मिल रही है, वहाँ पर मरने की दर कितनी है। और माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होता है कि एक पर्सन क्या करता है, वो काम करने के लिए अपना प्लेस छोड़ देता है, कहीं और जाकर काम करने लग जाता है, फिर वो वहीं पर बसकर काम इनकम कमाता है, वहीं पर अपना खर्च करता है। तो वो क्या करता है, अपना ओरिजिनल प्लेस छोड़ता है, किसी और प्लेस पर जाकर क्या करता है, काम करता है। तो क्या है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कहा जाता है इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स में, पॉपुलेशन स्टडी में, बस इन 3 फैक्टर्स पर ज़्यादा मेन डिपेंड करती है। वो कौन कौन से? वहाँ पर फर्टिलिटी कितनी है, वहाँ पर मोर्टेलिटी कितनी है, वहाँ पर माइग्रेशन कितना है। ठीक है। अब हम जब पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो पॉपुलेशन जो होती है 2 तरह की ग्रोथ रेट होती है। एक होती है नेचुरल ग्रोथ रेट, एक होता है एक्चुअल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है, जब हम बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस कर देते हैं। एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या होता है, एक्चुअल में कितनी ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, जब हम बर्थ रेट में से डेथ रेट को तो माइनस करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, माइग्रेशन, जो पर्सन ने अपना प्लेस छोड़ा किसी और प्लेस पर जाकर उसने काम किया, उसको ऐड करते हैं। हम इन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट होती है, पॉपुलेशन की 2 तरह की ही ग्रोथ रेट होती है, एक होती है नेचुरल ग्रोथ रेट, एक होता है एक्चुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट होती है, एक होती है नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट होती है डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, फिर एक्चुअल ग्रोथ रेट टेक प्लेस, माइग्रेशन को हम एक्चुअल ग्रोथ रेट में काउंट करते हैं। अब आप इस टेबल से देखो कि डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या कंडीशन है। डेवलप कंट्रीज में आपने देखा होगा 0.6, 0.9, 1.1, 0.4। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आएगी कि डेवलप कंट्रीज के अंदर जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ तो रही है, लेकिन किस रेट से बढ़ रही होती है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही होती है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है, लेकिन जो उसकी बढ़ने की जो रेट है, जैसे 0.4 से 0.6 हो जाना, 0.6 से 2.2% हो जाना, ये क्या है, इंक्रीजिंग जो रेट है, पॉपुलेशन के बढ़ने की दर जो है इंक्रीजिंग है। अब हम जो बात करते हैं, अब ये तो हो गया कि पॉपुलेशन क्या होती है, कौन से फैक्टर पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है। अब हम बात करते हैं कि जो एज और सेक्स का जो कंपोजिशन है, या जो हम जिसको एज सेक्स पिरामिड के नेम से जानते हैं, वो क्या होता है। क्या होता है कि हमारी पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट, हम पॉपुलेशन को क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में बांटते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एज सेक्स कंपोजिशन, इसके इस वर्ड्स के नाम के अंदर ही इसकी मीनिंग छुपा हुआ है। एज सेक्स कंपोजिशन का मतलब है आपकी जो पॉपुलेशन है टोटल, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर मेल और फीमेल जो है कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो आप, ये बता सकते हो कि कितना मेल और फीमेल जो है उसमें। ठीक है, अब जैसे हम पहले इसको एक डायग्राम से देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो, हमने क्या कहा, एज सेक्स कंपोजिशन, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप हो गए थे, 0 से 4 साल की उम्र के, 5 से 9 साल की उम्र के, 10 से 14 साल की उम्र के, 15 से 19 साल की उम्र। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप। और हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर मेल और फीमेल का रेशो, देखो इसको हम मेल बोलते हैं, इस तरफ वाले हिस्से को, लेफ्ट साइड वाले को, राइट वाले को फीमेल बोलेंगे। तो हमने क्या देखा कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर मेल और फीमेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, या मेल और फीमेल कितना है, ये हमें कौन बताता है, ये हमें हमेशा एज सेक्स जो कंपोजिशन है वही बताता है। तभी तो हम इसको पढ़ते हैं कि एज और सेक्स कंपोजिशन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इससे आपको
पूरी पॉपुलेशन का पता लग जाता है कि आपकी पॉपुलेशन में मेल कितना होगा, फीमेल कितना होगा, और कब डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में 0 से 4 में मेल का परसेंटेज कितना है, 0 से 4 एज में फीमेल का परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो आपको समझ आया कि एज सेक्स कंपोजिशन हमें किसे बोलते हैं। और देखो, अब हम एज सेक्स कंपोजिशन की हमने बात कर ली। एज सेक्स जो पिरामिड हम पढ़ते हैं वो कितनी तरह का होता है। कहते हैं कि जो एज और सेक्स का जो कंपोजिशन है वो 4 तरह का होता है। एक तो प्रोग्रेसिव, एक रिग्रेसिव, एक स्टेशनरी, एक होता है इंटरमीडिएट। ठीक है, पहले हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव देखो, प्रोग्रेसिव के अंदर आपको क्या समझ आ रहा है कि प्रोग्रेसिव मतलब कुछ चीज़ की ग्रोथ हो रही है, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये वाली कंडीशन क्या होती है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर होती है। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी क्या होती है, दोनों ही बढ़ रही होती है। तो वहां पर क्या होता है, उनकी पॉपुलेशन में बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट भी वहाँ बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो क्या होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी जो टोटल पॉपुलेशन में चिल्ड्रन क्या होते हैं, 45 से 55% तक उनकी टोटल पॉपुलेशन में चिल्ड्रन होते हैं। और एज ग्रुप पर्सन होते हैं जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उनकी पॉपुलेशन में 5 से 10% तक जो पर्सन है वो क्या होंगे, वो जो है एज ग्रुप पॉपुलेशन के अंदर आएंगे। तो ये क्या होता है, ये ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में सिचुएशन होती है, क्योंकि वहीं पर फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है। चाहे फर्टिलिटी रेट हाई होने का कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई सोशल रीज़न हो सकता है, कोई कल्चरल रीज़न हो सकता है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करना सही है या गलत है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन में चिल्ड्रन का जो परसेंटेज है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, देखो जैसे मान लो वहाँ पर क्या है, 100 मान लो डेवलपिंग कंट्रीज़ की क्या है पॉपुलेशन है, इस 100 पॉपुलेशन में उन्होंने कहा है 45 से 55% तो क्या है चिल्ड्रन है। मान लो 45 से 55 जो है इसमें क्या मिलेंगे आपको, बच्चे मिलेंगे छोटे। ओल्ड एज ग्रुप में कितने लोग मिलेंगे, 5 से 10 मिलेंगे आपको। और जो बाकी बचे वो सारा आपका कहाँ आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा अडल्ट पॉपुलेशन में। तो आपको क्या पता लगा, एज सेक्स कंपोजिशन सिर्फ आपको रेशो तो बताता ही है कि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में मेल और फीमेल कितने हैं, आपको ये भी बताता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें जो है आपके पास चिल्ड्रन का परसेंटेज ज़्यादा है, अडल्ट पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा है, या फिर आपका जो बीच वाला है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। ठीक है, आपको ये भी इससे समझ आता है। तो जो प्रोग्रेसिव एज है इसको हम एक डायग्राम से भी देखते हैं। देखो प्रोग्रेसिव में देखो यहाँ पर क्या लिया हमने, वही सेम कि यहाँ पर हम मेल और फीमेल लेंगे। इधर वाला हिस्सा मेल का होता है, ये फीमेल होता है। यहाँ पर डिफरेंट एज ग्रुप होते हैं, जैसे हमने यहाँ 0 से 9 लिया है एज ग्रुप, यहाँ 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 एज, और यहाँ पर हम क्या लेंगे 40 to 49, 50 to 59 एज। ठीक है, 80। यहाँ पर हमने क्या देखा था, जो डेवलपिंग कंट्रीज का जो पिरामिड होता है प्रोग्रेसिव ग्रोथ रेट का, उसमें क्या है, मान लो ये नीचे वाला हिस्सा चिल्ड्रन का है, तो उन्होंने कहा कि 45 से 55 के बीच आपके पास यहाँ चिल्ड्रंस हैं। और जो ओल्ड एज पर्सन है, ओल्ड एज पर्सन का जो आपके पास हिस्सा है वो कितना है, 5 से 10% जो है आपके पास क्या है, 10% आपका ओल्ड एज में है। अगर आपकी 100 पॉपुलेशन है उसमें से 45 से 55 तो आपके कहाँ चले गए, चिल्ड्रन में चले गए। उसके बाद आपके पास ओल्ड एज में कितने चले गए, 5 से 10% चले गए। तो जो बीच में अडल्ट पॉपुलेशन बची, आपको पता लगा जो बाकी बचा वो हिस्सा कहाँ चला जाएगा, आपका अडल्ट पॉपुलेशन में चला जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज का जो ये एज सेक्स पिरामिड होता है, इसमें ओल्ड एज क्या होता है, वो लोग कुछ कमाते नहीं हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने खर्चों के लिए डिपेंड होते हैं अपनी फैमिलीज पे। तो वो परसेंटेज डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, कम होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 5 से 10 लोग ही 100 लोगों में से जो है डिपेंडेंट हैं। यहाँ पर जो चिल्ड्रन वाला, जो कल को आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड देगा, वो वाला हिस्सा क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको ये समझ आया कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्यों डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो चिल्ड्रन का परसेंटेज होता है ना उनकी पॉपुलेशन में, वो ज़्यादा होता है। जब चिल्ड्रन का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो वो कल को क्या होता है, कल को आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड देगा, कल को वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी में पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर क्या आपको समझ आया, डेवलपिंग कंट्रीज में इसलिए डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं रिग्रेसिव के अंदर क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या करती है, डिक्लाइन करती है। रिग्रेसिव एज स्ट्रक्चर के अंदर बर्थ रेट भी आपकी और डेथ रेट भी क्या करती है, डिक्लाइन करती है। अब वही सेम बात
कि चिल्ड्रन कितना होता है, उनकी जो पॉपुलेशन अगर वहाँ पर 100 है तो उसमें 30 जो है क्या होंगी, 30 चिल्ड्रंस होंगे। और उसके बाद उनके यहाँ पर क्या होता है, जो ओल्ड एज लोग होते हैं ना, ओल्ड एज पॉपुलेशन, वहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा होता है, 15% से भी ज़्यादा, वो बोल रहे हैं 15% से भी ज़्यादा आपकी ओल्ड एज पॉपुलेशन होती है। ठीक है, आपका जो चिल्ड्रन का परसेंटेज है वो सिर्फ 30% ही है, और जो आपकी ओल्ड एज आपकी पॉपुलेशन में जो परसेंटेज है वो 15% से भी ज़्यादा है। तो वो ये कहते हैं कि ये वाला जो पैटर्न है ज़्यादातर आपको डेवलप कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हाई लिविंग स्टैंडर्ड होता है उनका, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके पास अवेयरनेस होती है, वो ज़्यादा पॉपुलेशन को जो है वो बढ़ने का जो है नहीं देते, उनके पास ज़्यादा मेडिसिन फैसिलिटीज़ भी होती हैं, इसलिए वहाँ पर ना तो पॉपुलेशन बढ़ती है और ना ही वहाँ पर जो मोर्टेलिटी की रेट है ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, चिल्ड्रन का परसेंटेज 30%, और जो जो ओल्ड एज के पर्सन है उनका जो परसेंटेज है वो कितना होता है, 15% से ज़्यादा होता है। इससे आपको क्या पता लग रहा है, इससे आपको ये समझ आ रहा है कि उनकी जो पॉपुलेशन में जो ओल्ड एज का रेशियो ज़्यादा होने की वजह से उन पर जो डिपेंडेंसी है, मतलब डिपेंडेंसी रेशो किसी भी कंट्री में जितना ज़्यादा होगा वो इकोनॉमी की ग्रोथ थोड़ी उतनी ही कम होगी। अब देखो, डेवलप कंट्रीज़ के अंदर ये वाली सिचुएशन होती है। डेवलप कंट्रीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि 30% उनके यहाँ पर क्या होता है, 30% उनके यहाँ पर चिल्ड्रन होता है, और उसके बाद यहाँ पर जो ओल्ड एज वाला हिस्सा है, ओल्ड एज वाला हिस्सा जो है आपके पास, वहाँ पर कितना लोग रहते हैं, वहाँ पर 15% से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। तो उनकी पॉपुलेशन में ज़्यादा हिस्सा किसका होता है, ओल्ड एज पर्सन का होता है, चिल्ड्रन का हिस्सा कम होता है। तो जो बीच में अडल्ट रेशो बचा ना पॉपुलेशन का, उनके यहाँ पर उसका हिस्सा क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखो हमने वही सेम कि डिफरेंट एज ग्रुप लिए हैं, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। तो आपको समझ आया उनकी जो पॉपुलेशन में ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है, उनकी पॉपुलेशन में ओल्ड एज पर्सन का परसेंटेज या अब डिपेंडेंसी रेशो उनके वहाँ पर ज़्यादा है, चिल्ड्रन का रेशो भी कम है, और अडल्ट पॉपुलेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हो गया रिग्रेसिव। ये पैटर्न हमेशा आपको कहाँ मिलेगा, डेवलप कंट्रीज में मिलेगा। फिर अगला आता है स्टेशनरी। स्टेशनरी आपको इसके नेम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो है, दोनों ही काफ़ी टाइम से क्या है, फिक्स है। ये वाली जो कंडीशन होती है कि आपका बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी, ना तो आपका बर्थ रेट बढ़ रहा है ना ही आपकी डेथ रेट बढ़ रही है, वो काफ़ी लंबे टाइम से एक जैसी है। तो ये वाली कंडीशन जो होती है मोर डेवलप कंट्रीज की होती है। एक होती है डेवलप कंट्री, एक होती है मोर डेवलप कंट्री। जैसे आप मान लो जापान मान लो, आप यूएसए मान लो, तो वो क्या है, मोर डेवलप कंट्रीज हैं। ठीक है, तो वहां पर ये वाली सिचुएशन होती है, अ स्टेशनरी एज स्ट्रक्चर इज वन इन विच बर्थ एंड डेथ रेट इज आर वेरी लो, दोनों ही लो होगी। चिल्ड्रन वहां पर कितने होते हैं, 35 से 40% पॉपुलेशन में, और एज ग्रुप का जो पॉपुलेशन होता है वो सिर्फ कितना होता है, 10% के आसपास होता है। ठीक है, और क्या होता है स्टेशनरी कंपोजिशन, इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न होता है, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट काफ़ी लंबे समय से यही उनका चलता आ रहा होता है। आपने देखा होगा यूएसए वगैरह में भी, यूएसए में जापान में इतनी अधिक पॉपुलेशन जो है नहीं बढ़ रही, क्योंकि वहाँ पर क्या है, स्टेशनरी जो सिचुएशन है वो पाई जाती है। तो ये वाला पैटर्न काफ़ी लंबे टाइम पीरियड से जब जिन इकोनॉमी में चलता आ रहा है, वो वाला कंपोजिशन कौन सा होता है, स्टेशनरी कंपोजिशन होता है, कि ना तो आपकी बर्थ रेट बढ़ रही है ना डेथ रेट बढ़ रही है, काफ़ी लंबे समय से वही चल रही है। तो यहाँ पर आपको समझ आया कि आपका कितना है, आपको यहाँ पर ये क्या समझ आया, यहाँ पर वही सेम हमने डिफरेंट एज ग्रुप लिए कि 10, और यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपका पास चिल्ड्रन कितने हैं, 30 से 35%, और जो ओल्ड एज वाला आपके वाला जो हिस्सा है, ओल्ड एज कितने लोग रहते हैं, वो आपके यहाँ पर 10% के आसपास, और बाकी सारी पॉपुलेशन कहाँ आ गई, आपकी अडल्ट पॉपुलेशन में आ गई। और यहाँ पर जो बर्थ रेट उन्होंने बताई है चिल्ड्रन की या फिर ओल्ड एज पर्सन की, वो काफ़ी लंबे समय से क्या है, सेम ही चल रही है। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी एज सेक्स पिरामिड हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया स्टेशनरी। अब होता है इंटरमीडिएट एज स्ट्रक्चर। इंटरमीडिएट के बारे में ये कहा जाता है कि ये इसमें 2 करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इट इज़ मोस्ट कॉमन इन अ कंट्री डेट आर पासिंग थ्रू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये वाली स्टेज कब मिलती है किसी भी इकोनॉमी में, ये तब मिलती है जब कोई भी कंट्री क्या है, जिसने डेवलपमेंट की स्टेज को अभी पार कर लिया हो।
इट इज़ मोस्ट कॉमन इन अ कंट्री दैट आर पासिंग थ्रू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अभी पार किया उसने। सच कंट्री में वंस हैव प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर इन फ्यूचर, और ये वाली स्टेज कब मिलती है कि उनकी जो ये वाली स्टेज कब मिलेगी आपको, जिन कंट्रीज ने अभी डेवलपमेंट की फेज को पार कर लिया होगा, तो वहां पर आपको ये उन कंट्रीज में इंटरमीडिएट जो एज स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा। अब आता है कि हमारी जो एज स्ट्रक्चर है, हमने पढ़ लिया कि डिफरेंट डिफरेंट एज स्ट्रक्चर होते हैं, डिपेंडेंसी रेशियो होता है। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो डेवलप कंट्रीज़ का जो हमने रिग्रेसिव एज स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहाँ पर डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में डिपेंडेंसी रेशियो कम होता है। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? डिपेंडेंसी रेशियो आपको हमेशा ये बताता है कि आपकी पॉपुलेशन में कितना हिस्सा ऐसा है जो कि कुछ कमाता नहीं है, अपने खर्चों के लिए भी डिपेंड है। हमारी पॉपुलेशन में कितना हिस्सा, एक तो हम क्या मानते हैं 0 से 14 साल के जो लोग बच्चे होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिपेंडेंट। 0 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो क्या है, अपनी इनकम के लिए किस पे डिपेंड है, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है, ठीक है। और क्या है 64 ईयर से जो ऊपर पर्सन है ओल्ड एज, वो भी क्या है, डिपेंडेंट है अपनी फैमिलीज पर, अपनी खर्चों के लिए। तो आपको एक चीज़ समझ आई कि डिपेंडेंसी रेशियो हम कैसे देखते हैं, 0 से 14 साल जो अपनी फैमिली पर अपनी खर्चों के लिए डिपेंड है, और 64 से जो अबव एज पर्सन है वो भी क्या है, डिपेंड करते हैं। अब किसी भी इकोनॉमी में ये दोनों रेशियो अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हम कह सकते हैं वहाँ पर उतनी ज़्यादा इनकम नहीं बढ़ पाएगी, उतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो देखो यहाँ पर देखो, अब चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशो आप कैसे निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 से 14 साल की उम्र में कितने बच्चे हैं, और आपके यहाँ पर अडल्ट कितने हैं जो 15 से 64 में इंटू 100। अगर किसी इकोनॉमी में वाला पोर्शन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशो ज़्यादा होगी, मतलब। और अडल्ट डिपेंडेंसी रेशो कि आपके यहाँ पर कितने पर्सन जो हैं जिनकी एज 65 ईयर से क्या है, ज़्यादा है, अपॉन आप क्या करोगे, नंबर ऑफ अडल्ट, कि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो इकोनॉमी है उसमें चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो कितनी है, आपके यहाँ पर अडल्ट जो एज डिपेंडेंसी रेशियो है वो कितनी है। अगर किसी भी इकोनॉमी में कहा जाता है कि जहाँ पर चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो या एज डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा है, वहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर आज हमारा टॉपिक अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने पॉपुलेशन क्या होती है, उसकी ग्रोथ रेट क्या होती है, उसकी ग्रोथ रेट को कैसे मेजर करते हैं, जो एज सेक्स का जो पिरामिड होता है 3 या 4 तरह का, वो सभी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने ये भी बात को डिस्कस किया है कि जो डिपेंडेंसी रेशियो होता है इकोनॉमीज में, उसको हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आज हमारा जो एज स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।